हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITI क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगी। फ्रेंड्स, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक होती है वो सभी ट्रेड के लिए कंपलसरी बुक होती है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मतलब जान लेते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का हिंदी मीनिंग होता है रोजगार कौशल। एंड रोजगार कौशल का अर्थ होता है वह अक्षमता या गुण जो हमें किसी रोजगार को पाने और उसे सफल बनाने में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। सो फ्रेंड्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो 25 पूछे जाते हैं और टोटल 50 मार्क्स के होते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज पाम शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है, यानी पाम शब्द का सही उच्चारण क्या होता है। ए है प्लम, बी है पालम, सी है पाम, डी है पम्प। सो फ्रेंड्स, PALM में एल साइलेंट रहता है, इसीलिए सही उच्चारण हमारा पाम हो जाएगा। पाम का हिंदी मीनिंग होता है हथेली। सो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन इज इनमें से ऑडियो ऐड कौन सी नहीं है। ऑडियो ऐड का मतलब होता है जिसे हम ओनली सुन सकते हैं। ए है अखबार, बी है रेडियो, सी है रिकॉर्ड प्लेयर, डी है टेप रिकॉर्डर। सो फ्रेंड्स, अखबार हमारा विजुअल ऐड का उदाहरण है, इसलिए ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। रेडियो ऑडियो ऐड का उदाहरण है, रिकॉर्ड प्लेयर भी ऑडियो ऐड का उदाहरण है, एंड टेप रिकॉर्डर भी ऑडियो ऐड का उदाहरण है। थर्ड क्वेश्चन इज ओवरहेड प्रोजेक्शन कहाँ इस्तेमाल नहीं करते। ए है मैप, बी है डायग्राम, सी है ग्राफिक चार्ट, डी है अल्फ़ाबेट लेटरिंग। सो फ्रेंड्स, ओवरहेड प्रोजेक्शन का प्रयोग हम मैप बनाने के लिए भी करते हैं, डायग्राम बनाने के लिए भी करते हैं, ग्राफिक चार्ट बनाने के लिए भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट लेटरिंग बनाने के लिए हम ओवरहेड का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा विजुअल ऐड नहीं है, यानी कौन सा विजुअल ऐड का उदाहरण नहीं है। विजुअल ऐड का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं। ए है फिल्म, बी है टेप, सी है वीडियो, डी है थिएटर। सो फ्रेंड्स, फिल्म विजुअल ऐड का उदाहरण है, हम इसे देख सकते हैं। वीडियो भी विजुअल ऐड का उदाहरण है, एंड थिएटर भी विजुअल ऐड का उदाहरण है। टेप हमारा ऑडियो ऐड का उदाहरण है, इसलिए बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी विशेष टॉपिक और ऑर्डिनेंस को बताना क्या कहलाता है। ए है ग्रुप डिस्कशन, बी है वर्कशॉप, सी है लेक्चर, डी है इंटरव्यू। सो फ्रेंड्स, किसी विशेष टॉपिक और ऑर्डिनेंस को बताना लेक्चर कहलाता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन में 2 से 10 मेंबर्स होते हैं जो किसी विशेष टॉपिक पर विचार विमर्श करते हैं। वर्कशॉप, कर्मचारियों के समूह को जब कई दिन तक ट्रेनिंग दी जाती है तो हम उसे वर्कशॉप कहते हैं। इंटरव्यू आमने सामने की बातचीत होती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन करता है ताकि उसके ज्ञान, कौशल और अनुभव का पता लगाया जा सके। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्मचारियों के समूह को ट्रेन करने के उद्देश्य से एक से ज़्यादा दिनों की ट्रेनिंग को क्या कहते हैं। ए है इंटरव्यू, बी है ग्रुप डिस्कशन, सी है लेक्चर, डी है वर्कशॉप। सो फ्रेंड्स, जब कर्मचारियों के समूह को ट्रेन करने के उद्देश्य से एक से ज़्यादा दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है तो हम उसे वर्कशॉप कहते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 या ज़्यादा व्यक्तियों का किसी मुद्दे पर बहस करना क्या कहलाता है। ए है डिबेट, बी है इंटरव्यू, सी है लेक्चर, डी है वर्कशॉप। सो फ्रेंड्स, 2 या ज़्यादा व्यक्तियों का किसी मुद्दे पर बहस करना डिबेट कहलाता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेलिंग ठीक है। ए है LISEN, बी है LISTEN, सी है LISSON, डी है LASTEN। सो फ्रेंड्स, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लिसन, LISTEN। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने वोवल्स हैं। ए है 2, बी है 4, सी है 5, डी है 3। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, एंड इन 5 को छोड़ करके 21 जो होते हैं वो सभी कंसोनेंट्स कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस शब्द में ई की ध्वनि नहीं आती? ए है हीट, बी है क्लीन, सी है बीट, डी है जून। सो फ्रेंड्स, हीट में ई की ध्वनि आ रही है, क्लीन में भी ई की ध्वनि आ रही है, बीट में भी ई की ध्वनि आ रही है, डी जून, जून में ई की ध्वनि नहीं आती, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस शब्द में आई का उच्चारण आई की ध्वनि देता है? ए है डिग, बी है जिप, सी है माइल्ड, डी है किल। सो फ्रेंड्स, माइल्ड में आई की ध्वनि आ रही है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा शब्द आई का ए साउंड देता है? ए है फायर, बी है फास्ट, सी है लाइट, डी है साइट। सो फ्रेंड्स, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट में ए की ध्वनि आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओ डब्ल्यू का किस शब्द के अंत में आने से क्या आवाज़ आती है? ए है आओ, बी है वाई, सी है ओ, डी है ओ। सो फ्रेंड्स, जब किसी शब्द के अंत में ओ डब्ल्यू आता है तो आओ की आवाज़ आती है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जैसे काऊ, हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ओ यू के टी अक्सर सी के पीछे आने पर क्या ध्वनि आती है? यानी ए ओ यू के टी अगर सी के बाद आए तो सी का उच्चारण यानी सी की ध्वनि क्या होती है? ए है से, बी है कै, सी है कै, डी है से। सो फ्रेंड्स, बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ए ओ यू के टी अगर सी के पीछे आए तो सी का उच्चारण कै होता है। जैसे कैट, कोल, कट, ब्लैक, एबैक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी का उच्चारण कैसे होता है? यानी जी का उच्चारण किस में होता है? ए है गे, बी है जै, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा हमारा सी दोनों। जी का उच्चारण गे और जै दोनों में होता है, जैसे गोट, जै में जिम, जैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस के मुख्य उच्चारण कौन से होते हैं? ए है जै, बी है सै, सी है बड़ा शै, डी है सारे। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सारे ही, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे जै में टॉयज, जै की आवाज़ आ रही है, सै पेसिस, पेजिस, छोटे सै की आवाज़ आ रही है, बड़ा शै एशिया, एशिया में बड़ा शै की आवाज़ आ रही है। सो फ्रेंड्स, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सारे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 में टी एच किसकी आवाज़ देता है? ए है थे, बी है दै, सी है टे, डी है कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, 3 में जब टी एच आता है तो उसकी आवाज़ थे की होती है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज का उच्चारण कैसे होता है? यानी काफ शब्द का सही उच्चारण क्या होता है? ए है कालफ, बी है काफ, सी है कफ, डी है कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, सी ए एल एफ में एल साइलेंट रहता है, इसलिए सही उच्चारण हो जाएगा हमारा काफ, डी बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफन का उच्चारण कैसे होता है? ए है आफ्टर, बी है ऑफन, सी है आस्टन, डी है ऑफन। सो फ्रेंड्स,
OFTEN में टी साइलेंट रहता है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑफन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह आता है? ए है प्रश्नवाचक चिन्ह, बी है विस्मय चिन्ह, सी है बुलेट्स, डी है हैच। सो फ्रेंड्स, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विस्मय चिन्ह कौन सा है? ए है प्रश्नवाचक चिन्ह, बी है फुल स्टॉप, सी है बुलेट्स, डी है विस्मय चिन्ह। सो फ्रेंड्स, डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, विस्मय चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुनकर समझने को कौन सी सहायता कहते हैं? ए है ऑडियो एंड विजुअल, बी है विजुअल एड, सी है ऑडियो एड, डी है नन यानी कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑडियो ऐड। सुनकर समझने की जो सहायता होती है उसे हम ऑडियो ऐड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैनल डिस्कशन में आमतौर पर कितने मेंबर भाग लेते हैं? ए है 1 से 3, बी है 4 से 6, सी है 3 से 8, डी है 5 से 10। डिस्कशन में आमतौर पर 4 से 6 मेंबर्स भाग लेते हैं जो कि अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं। ये श्रोताओं के सामने बैठे हुए होते हैं और श्रोता इनकी बातों का अनुसरण करते हैं। सो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पैनल डिस्कशन में 4 से 6 मेंबर्स भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वार्ता द्वारा दिया गया छोटा लेक्चर क्या है? ए है सिम्पोजियम, बी है लेक्चर, सी है डिबेट, डी है डिस्कशन। सो फ्रेंड्स, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सिम्पोजियम। सिम्पोजियम जिसे हिंदी में परिसंवाद कहा जाता है, ये एक छोटा लेक्चर होता है जिसमें 2 से 5 मेंबर्स भाग लेते हैं। लेक्चर विशेष टॉपिक और ऑर्डिनेंस को बताना लेक्चर कहलाता है। किसी टॉपिक पर बहस करना डिबेट कहलाता है और किसी विचार या टॉपिक पर बात करना डिस्कशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप डिस्कशन में कितने लोग भाग लेते हैं? ए है 50 से ज़्यादा, बी है 100 से ज़्यादा, सी है 2 से 10, डी है कह नहीं सकते। सो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन में 2 से 10 मेंबर भाग लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।